नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता पूरे हाड़ौती में भाजपा का परचम लहराएंगे गुंजल। भारी बारिश में भी डटे रहे कार्यकर्ता। हजारों कार्यकर्ताओं ने की ब्रजेश शर्मा नीटू को दक्षिण से उम्मीदवार बनाने की मांग। प्रहलाद गुंजल ने दिलाया भरोसा, आपकी मंशा से शीर्ष नेतृत्व को कराऊंगा अवगत। कोटा राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश का दावा करने वाले मुख्यमंत्री राजस्थान महिला अत्याचार, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल, सबसे ज्यादा पेपर लीक में राजस्थान आपके इन 5 सालों में नंबर 1 पर आ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सार्वजनिक रूप से पेपर लीक में सत्ताधारी दल के नेताओं के सीधे सीधे नाम आ रहे हैं। यही नहीं, सचिवालय से करोड़ों रुपए मिलना गंभीर बात है। यह उद्गार कोटा उत्तर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भाजपा युवा नेता ब्रजेश शर्मा नीटू के संयोजन में आयोजित कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा। गुंजल ने कहा कि जिस तरह कोटा में जनता की गाड़ी कमाई सा पैसा सौंदर्यकरण के नाम पर अंधाधुंध खर्च कर बर्बाद किया गया है, उससे अच्छा होता यदि मुख्यमंत्री गहलोत किसी उद्योग का उद्घाटन करने आते तो कोटा की जनता उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती। उन्होंने कहा कि प्रहलाद गुंजल के एडीएल को लाए थे, मैं मंत्री बना तो इस दिन में के एडीएल भगा दूंगा। आज उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट के नाम पर करोड़ों रुपए के पत्थर लगाकर बड़े विकास का दावा कर रहे हैं, परंतु बड़े ही दुख का विषय है राजीव गांधी नगर से लेकर श्रीनाथपुरम आर.के. पुरम तक आज भी पीने का पानी भी नहीं है। अच्छा होता अनियोजित विकास के बदले बिजली, पानी, गलियों की सड़कें सहित मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते। उन्होंने कहा कि आज सरकार नए नए कॉलेज खोले जा रही है, पर उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, पर उनमें इलाज करने वाले चिकित्सक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शहर में डेंगू से रोज नौजवान लोगों की मौतें हो रही है और मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार उनके आंसू पोंछने के बदले उद्घाटन कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश शर्मा नीटू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने व लड़ाने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि देश को मजबूत करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवा सबसे ज्यादा ठगा गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनी तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो भत्ता तो मिला नहीं, पर राजस्थान में पेपर लीक ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक विद्याशंकर नंदवाना, वरिष्ठ नेता प्रताप भान सिंह, सत्यभान सिंह, अर्जुन सिंह गौड़, हरीश पारेता, वाहिद अंसारी, सत्यप्रकाश मेवाड़ा, दीपक चौधरी, शशि शर्मा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा, कोटा। राजस्थान धड़कन न्यूज से मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आपका साथी। आज हम आए एरोड्राम शुभम मैरिज गार्डन में। यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। हम आपको दिखाते हैं इसकी झलकियाँ और करते हैं बात। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कोटा में आकर गांव से, अंता से, बारा से, मांगरोल से, रामगंज मंडी से, सीसवाली से कमरा लेकर रहता है तो 1,00,000-1.5 लाख रुपया महीने साल का किराया लगता है, 50,000 लाख रुपया कोचिंग की फीस लगती है और अन्य खर्चे मिलाकर कम से कम 3 लाख रुपया सालाना उसकी तैयारी पर खर्चा होता है। और वो माँ बाप के अरमान पूरे करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करता है और जब वो पेपर देने जाता है तो आधे घंटे बाद रोता हुआ निकलता है कि मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, पेपर लीक हो गया। ऐसा एक बार नहीं, 17 बार, और एक विद्यार्थी के साथ नहीं, 14, 15 लाख लोग बैठे। आप अंदाजा लगाइए, गरीब किसान की जेब में से अपने बच्चे को पेपर की तैयारी के नाम पर अरबों खरबों रुपया खर्च होता है और वो पानी में चला जाता है सेकंड भर में। ये सरकारी दलाल जो पेपर आउट करते हैं। और मैं समझता हूं इस बार तो जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर आउट हुए, ऐसा लगता है कि सारी सरकार का सिस्टम मिलकर पेपरों में लूट करने का खुला कारनामा करने में सारे के सारे लोग लिप्त हो गए।
कि कुछ भी हो, खाओ कमाओ, बेरोजगारों के साथ विश्वास करो, विश्वासघात करो, लूटो, एक एक नौकरी को बेचो। और आरपीएससी जैसी संस्था दागी हो गई जिस रोज राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के 6 रिश्तेदार आरएस की सूची में सेलेक्ट हुए। इस राजस्थान की जनता का विश्वास उठ गया और अब तो हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि कोई व्यक्ति पेपर देने जाता है, पूरी ताकत, मेहनत, निष्ठा, लगन से पढ़ता है और पेपर देकर आता है, पेपर आउट भी नहीं होता है, तब भी उसको लगता है कि जिस प्रकार डोटासरा के 6 रिश्तेदार आरएस में सेलेक्ट हुए हैं, मैं मेहनत करने के बाद भी सफलता पाऊंगा नहीं पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं भी सत्ता के नजदीक होता, कोई दलाली का रास्ता बना लेता, तो शायद मुझे मेरे परिश्रम का फल मिल जाता। ये जो राजस्थान के नौजवान के मन में अविश्वास पसर गया है, इस अविश्वास को हमें थामना पड़े। इस किसान और जवान के मन में बैठे हुए अविश्वास जो सारी व्यवस्था के प्रति हो गया, उसमें इतना गुस्सा है कि अगर वो गुस्सा भड़क गया तो सारी व्यवस्था को चकनाचूर कर देगा। उसके गुस्से को, उसके मन को पढ़कर, भांपकर, उसके विश्वास को थामकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक अच्छी सुदृढ़ मजबूत व्यवस्था देने का नौजवान और किसान को भरोसा देना पड़ेगा। और वो भरोसा, उसके विश्वास को जब तक नहीं होगा, उसका व्यवस्था में से भरोसा उठ जाएगा। और लाखों की तादाद में अगर नौजवान का व्यवस्था में से भरोसा उठ गया तो व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, व्यवस्था के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो जाएगी।